बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 18 चैप्टर का शुरू करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक हैव टू वेट टू वॉच एनी सैंपल ऑफ radioactive atom completely decay as the decay process is random। कहते हैं ये बेतरतीब होता है एंड हाफ लाइफ ऑफ डिफरेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज डिफरेंट। ये पहले भी किया था क्वेश्चन। हाफ लाइफ जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट की मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ एलिमेंट की। सो नो एग्जैक्ट टाइम कैन बी प्रिडिक्टेड। एग्जैक्ट टाइम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में गिव अस सम आइडिया ऑफ कंप्लीट डिके ऑफ एनी एलिमेंट। स्टैटिस्टिकल जो कैलकुलेशन है वो हमें आइडिया देती है कि इतने साल जो है वो इसकी हाफ लाइफ हो सकती है, इतने घंटे या इतने 100 साल या मिलियन ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जो उसका डाटा आ रहा है, रेडिएशन बाहर आ रही है, उससे हमें पता चलेगा कि ये हाफ लाइफ इतनी इसकी हो सकती है। अच्छा जी, 6 है विच टाइप ऑफ नेचुरल रेडिएशन लीव द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस अनचेंज। द emission ऑफ gamma rays। अब गैमा रेज जो एमिट होती हैं लीव द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अनचेंज इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई तब्दीली नहीं आती। व्हेन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा लिखा हुआ, एंड बीटा मिशन टेक प्लेस, जब अल्फ़ा और बीटा मिशन होता है इन द न्यूक्लियस, देन द न्यूक्लियस कम्स इन एक्साइटेड स्टेट। ये एट न्यूक्लियस जो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस गैमा रेज इज आल्सो इमिटेड। इससे गैमा रेज जो है वो खारिज होती हैं with no change in proton and neutron in the nucleus। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई तब्दीली नहीं आती। अच्छा जी, हाउ मच 1 ग्राम सैंपल ऑफ प्योर रेडिएक्टिव मैटर वुड बी लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ। अब 1 ग्राम हमारे पास है, तो वो 4 हाफ लाइफ के बाद जो है वो कितना रह जाएगा आपको पता है। आफ्टर 4 हाफ लाइफ, अच्छा फर्स्ट हाफ लाइफ में तो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आधा, ये देखो। फर्स्ट हाफ लाइफ 0.5 ग्राम, सेकेंड हाफ लाइफ 0.25 ग्राम, फिर इसका आधा ले लें तो ये थर्ड हाफ लाइफ में 0.0125 ग्राम, एंड फोर्थ हाफ लाइफ में कितना होगा इसका। आप 2 पे डिवाइड इसको करते जाएं तो ये 0.0625 बच जाएगा बाकी। ठीक है। अच्छा जी, टाइटियम, ये वही तीसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का। इस रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन डिके बाय इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये डिके हो जाता है इलेक्ट्रॉन खारिज करके, यानी बीटा रेस खारिज करके। व्हाट इज द डॉटर न्यूक्लियस। अब जो बनेगा वो क्या होगा। अच्छा ये देखें, हीलियम बनेगा। ये भी रेडियो एक्टिव होगा कि इधर एक हमारे पास प्रोटॉन कम है, ठीक है। गैमा रेज जो है वो बाहर जाएंगी। H32 इज पेरेंट न्यूक्लियस, ये पेरेंट न्यूक्लियस है बाय द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बीटा रेज के अखराज के बाद वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वन बाय इमिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज। इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, प्रोटॉन भी पैदा होगा। क्या होगा, प्रोटॉन भी पैदा होगा। वी गेट वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ हीलियम, हमें हीलियम का एक आइसोटोप मिल जाएगा एज ए डॉटर एलिमेंट, एक डॉटर एलिमेंट के तौर पर। अच्छा जी, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियाइड्स। अब कहते हैं इसके न्यूक्लियाइड से हम क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं। नाइट्रोजन 40/7 है ये,
ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन 47 हैव द एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7 होगा, एटॉमिक मास 14 होगा। ये तो अब ऊपर का आपको पता है, ये 14 इसका एटॉमिक मास होता है और नीचे जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर होता है। इट मीन दैट देयर आर 7 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने, 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। वाइल 16 7 नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज सेम। एटॉमिक नंबर तो सेम है, ये नीचे जो दिया हुआ है, मैस नंबर मुख्तलिफ है। वो कितना है, 16। शोज दैट ये नाइट्रोजन का आइसोटोप है। यानी हमें एटॉमिक नंबर देखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ऊपर जितना भी हो वो उसका आइसोटोप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसोटोप बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। पहला न्यूमेरिकल, हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड। अच्छा जी, सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियोइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व बाई 29.2 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। अब कहता है ऑर्गेनिक रेडियो आइसोटोप की आप क्या करें कि कितना बाकी बच गया इसी दौरान। तो ये देखें, इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 7.3 सेकेंड है। तो आपने 29.2 ऑब्जर्व टाइम है। ठीक है, पहले आप क्या करें, पहली हाफ लाइफ लिख दी, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सेकंड हाफ लाइफ, यानी आगे जा रहे हैं ना। फिर 3 से इसमें ऐड कर देना, ये 7 पॉइंट कितना क्या करें, ऐड कर दें। फिर 7.3 ऐड कर दें ऊपर। हमारे पास पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 हो गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, तो 1/8 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पहले 1/2 है, फिर मल्टीप्लाई 1/2, फिर मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, इसको ये 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 1/2, फिर 4 टाइम 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको आप नीचे जो है 2 से जितने भी 2 आएंगे ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 1/16 ऑफ सैंपल विल बी लेफ्ट। यानी 16वां हिस्सा जो है 29.2 सेकेंड के बाद फोर्थ हाफ लाइफ ये होगी, बच जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। फोर्थ हाफ लाइफ ये होगी, ये वाली जो है, तो वो हमारे पास कितना सैंपल बचेगा, 1/16 इसका जो है बाकी जो है रिमेनिंग बच जाएगा। अच्छा जी, कोबोल्ट 60 is a radioactive element for half life of 5.25 years। हाफ लाइफ कितनी है, 5.25 ईयर है कोबोल्ट 60 की। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर। 26 साल के बाद कितने एटम बच जाएंगे, या कितनी फ्रैक्शन जो है उसका है, कितना हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, टाइम ऑब्जर्व कितना, 26 ईयर्स है। फर्स्ट हाफ लाइफ 5.25 ईयर्स। ठीक है, तो वन आधा हो जाएगा सैंपल का। ठीक है, फिर सेकेंड हाफ लाइफ इसमें आप 5.25 जमा कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से। मतलब वो मल्टीप्लाई ऐसे करना है ना आपने, ये क्या है, इसका मतलब पहले भी आपको शायद समझ आया या नहीं। 2, दूसरी हाफ लाइफ के लिए आप क्या करें, मल्टीप्लाई 1/2। क्या है, मल्टीप्लाई 1/2, इसलिए ये पावर 2 लगा दी। इसमें 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया हुआ, कितनी दफ़ा, 3 टाइम। 1/4 तो ये हो गया, एक दफ़ा फिर आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ आ रही। तो इस तरीके से हमें वो उसकी जो है, और इसमें आप 5.2 जमा किया, इसमें एक और 5.25 जमा कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, थर्ड हाफ लाइफ इसमें फिर एक और ऐड कर दें।
5.25। इसको आप क्या करें, 1/8 है, 8 आ जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/8। तो आप क्या करें, फोर्थ हाफ लाइफ में एक दो फिर आप 1/8 को मल्टीप्लाई, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें, वो 21 साल के बाद आ जाएगा, 21 साल गुजर जाएंगे। जी सराज, क्या कहते हैं बेटे? हाँ जी सराज। सर ये कौन सी क्लास है? तुम कौन सी क्लास में हो? सर मैं क्लास 7 में हूँ और आप बोल रहे हो चैप्टर 18 निकालो। और ये तो वो 10 क्लास का पीरियड है, वो हो गया पीरियड, किसी और पीरियड में जाओ। अच्छा जी, तो आफ्टर 21st ईयर यानी कि 21 साल के बाद हम क्या करेंगे कि ये 1/2 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आई ना, पहले 1/2 है, फिर पावर 2 तो 2 टाइम, पावर 3 तो 3 टाइम, पावर 4 तो 4 टाइम। तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी कितना हिस्सा बच गया। ठीक है, 5 साल, पाँचवीं हाफ लाइफ जो है 26 साल के बाद, वो क्या होगी कि आप इसको 1/2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हिस्सा जो है इसका बाकी बच जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? क्लियर? अच्छा जी, कार्बन 14 हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। कार्बन 40 है, इसकी हाफ लाइफ जो है वो कितनी है, 5730 साल है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 40 इन ए सैंपल। ठीक है, किसी सैंपल में कितनी मिकदार होगी कार्बन 40 की टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, वो 1/8 ड्रॉप हो गया इनिशियल क्वांटिटी का, तो कितनी होगी। कार्बन 40 की हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है, फर्स्ट हाफ लाइफ इतनी होगी। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेकंड हाफ लाइफ 1.14। अच्छा, इसको आप लाइन को रहने दें, आगे चलते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर थर्ड हाफ लाइफ। अच्छा जी, अब आप देखें ये 5000 है फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए। अब दूसरी हाफ लाइफ इसमें आप जमा करेंगे तो ये 1.14 इंटू 10⁴ ईयर्स आएगा। ठीक है, और जब आप थर्ड हाफ लाइफ कहेंगे इतना आप और जमा कर दें। ठीक है, ये वाला जो, तो वो हमारे पास 1.72 इंटू 10⁴ ईयर्स आ जाएगा। इट मीन दैट थर्ड हाफ लाइफ 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी इज लेफ्ट। कितना होगा, 1/8 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी बाकी बच जाएगी तीसरी हाफ लाइफ में। वो इसको आप इसी तरीके से आप एक साइड पे लिखते आएंगे। ठीक है, तो उसने यहाँ पे लिखा नहीं, इसलिए नहीं लिखा कि क्योंकि आप तो यहाँ पे समझ आ गया कि 1/2 से मल्टीप्लाई की करते जा रहे हैं। जितनी हाफ लाइफ हो, वो जितना पहले सैंपल बचा हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तो वो आपके पास आता जाएगा कितनी ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1/8 है, इसका मतलब ये थर्ड हाफ लाइफ है। तो इनिशियल क्वांटिटी जो लेफ्ट होगी वो 1/8 हमारे पास मिकदार हो जाएगी उसकी। कितनी होगी, 1/8 ऑफ द सैंपल। जितना भी सैंपल है उसकी 8 गुना कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो इतना डिके करने के लिए उसके 1.72 इन 10⁴ ईयर्स चाहिए। अच्छा जी, नंबर 4, टेक्नीटियम 99 is a radioactive element and used to diagnose brain, thyroid, लीवर एंड किडनी डिजीज़। अब इनमें ये 3 डिजीज़ में इस्तेमाल होता है, वो हम इसको मालूम करते हैं। ब्रेन, थायराइड, लीवर एंड किडनी डिजीज़ में हम यूज़ करते हैं। तो इसमें ज़ाहिर है वो हम टेक्नीटियम रेडियोएक्टिव जो है हम
ये भी हो सकता है कि ब्लड के ज़रिए दें, या इसको रेडिएशन के सामने पेशेंट को स्टे करवाएं, यानी कि खड़ा करें, तो वहाँ से वो रेडिएशन ज़्यादा निकलने लग जाएंगे जो हिस्सा अफेक्टेड है डिजीज़ की वजह से, कैंसर या कोई और है। दिस एलिमेंट हैज़ a half-life of 36 minutes. If there is 200 milligram of technetium present, how much will be left in 6 hours? 6 आवर में कितनी बच जाएंगी? ठीक है, तो वो आपको पता है कि हाफ लाइफ जो है 36 मिनट है। ठीक है, और हमारे पास 200 ग्राम है, तो आधा हो जाएगा 36 मिनट के बाद। ठीक है, विल बी लेफ्ट विद इन 30। अच्छा जी, अब आप देखें कि अगली हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ। 36 मिनट है, तो फिर आगे अगला 36 मिनट, ये कोई पता नहीं चल रहा यहाँ क्या इसने किया। अच्छा जी, इसको रहने दें, फिर करवाऊंगा सवाल को, आगे चलता हूँ। काफ़ी हैं इतने, मेरा ख्याल है इतने काफ़ी हैं, फिर बाकी जो है वो बाद में हम करेंगे। अगर किसी बच्चे ने ये जो रह गया ना, ये बाद में करवाऊंगा, और किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन रेज करना है तो वो पूछ सकता है। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं इसलिए भी इसको ज़रा स्लो कर रहा हूँ कि आगे आपके पास टाइम काफ़ी है अभी, तो मेरा ख्याल है 2 हफ्ते हैं मज़ीद, तो इसलिए जो है ना मैं ज़रा स्लो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा छुट्टियों के बाद भी कोई रिवीजन वगैरह शुरू करेंगे हम, और हो सकता है अगले हफ्ते ही रिवीजन शुरू हो जाए, क्योंकि चैप्टर तो ख़त्म है, बस हम धक्का लगा रहे हैं कि टाइम जो है पास हो। और आप अच्छा कोई टेस्ट वगैरह रख लें। हाँ जी बच्चों, जी बच्चों बोले। हाँ जी, कोई टेस्ट रख लें, मैंने कल भी पूछा, कोई बच्चा बोला नहीं। मुजम्मिल, मुजम्मिल। सर ऑब्जेक्टिव टाइप रख लें। हाँ, ऑब्जेक्टिव ही कह रहा हूँ ना, तो पिछले चैप्टर का हो, इसका हो। जी, जी सर। इस चैप्टर का रखें, सर खाली एक चैप्टर का रख लीजिए सर, ये वाले आधे चैप्टर। आधे चैप्टर का कर लेते हैं। चलो, मैं आपको ना कल डिसाइड करके बताऊंगा कि इस चैप्टर के आधे का कब टेस्ट ऑब्जेक्टिव का ही लेना है। ठीक है, ओके सर। चलें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।